बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को आपने कतन शेयर नहीं करना, बिल्कुल लाइक भी नहीं करना और किसी को फॉरवर्ड भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव वीडियो है, आपकी इन्वेस्टमेंट को बचाने वाली वीडियो है। वीडियो आपने वो शेयर करनी होती है जिसमें नेगेटिविटी दिखाई जाए और जिसमें दिखाया जाए कि ये मेट्रो सिटी बढ़ गया हुआ है। अभी हमारे साथ मौजूद है जीएम डेवलपमेंट सज्जाद अकबर साहब, और चूँकि मानसून है और इसमें अनप्रिडिक्टेबल रेन्स होती हैं, रात को भी बड़ी शदीद किस्म की बारिश हुई है। सज्जाद साहब सुबह सुबह इस वक्त तकरीबन को 10-1 बजे के करीब यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, प्लस कि जो प्रीवियस क्लाउड बस्ट हुआ था उससे इन्होंने क्या चीज़ लर्न की और उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। इस वक्त आपकी बड़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आपकी सारी टीम माशाल्लाह एक्टिव है, तो आपने टाइम दिया तो शुक्रिया सर। बस शॉर्टकट में इतना सा बता दें कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तफालगर स्केयर या हमारे किसी भी बिल्डिंग को, एसेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बावजूद कि बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म था, बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट था, हमने तमाम सोसाइटी को विजिट किया। किसी किस्म का आप गवाह हैं, बिल्कुल मैंने सारी विजिट की है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तफालगर स्केयर के ऊपर चूँकि पानी इकट्ठा हो जाता है और जाहिर है वो बारिश जब ज़्यादा आती है तो कुछ टाइम के लिए तो पानी इकट्ठा हो जाता है। 3-3, 4-4 फुट पानी इकट्ठा हो गया था, क्योंकि जो साथ वाले लोगों का एक बंद टाइप था वो टूट गया और इसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया। और आप इस चीज़ के विटनेस आप लोगों ने किया है कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर वो सारा पानी ऑटोमेटिकली ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए निकल गया है। और इस वक्त भी आप देखें रात को कितनी शदीद बारिश हुई है और कोई पानी नहीं है, सिर्फ हम उसको साफ़ कर रहे हैं जो ऊपर स्लश पड़ी हुई है। फिर भी हमने ये किया है कि इसके ड्रेनेज को मज़ीद बेहतर किया जाए। आल दो कि ये पहले जो ड्रेनेज है वो भी काम कर रही है, तो हम ड्रेनेज को थोड़ा बेहतर करेंगे कि अगर क्लाउड बस्ट भी होता है तो 2-3 घंटे की बजाय 15-20 मिनट में, आधे घंटे में पानी निकल जाए। जाहिर है बारिश आएगी तो पानी तो आएगा, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ज़्यादा पानी आने से ये मतलब नहीं है कि कोई मसला बन गया, पानी आएगा। हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ड्रेनेज ऑपरेटिव है, पूरी सोसाइटी में कहीं पे पानी जमा नहीं है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो खान ने क्या फरमाया था वो जरा कैमरे की तरफ देख के बताएं ना जरा। नहीं, खान तो यही कहता है कि आपने घबराना नहीं है, तो घबराने वाली बिल्कुल वाकई कोई बात नहीं है। मैं हकीकत में यही बयान कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने टॉप क्वालिटी का काम किया हुआ है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की इन्वेस्टमेंट को किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये खाम में लोग नेगेटिव खबरें फैलाते हैं। जब बारिश आई है तो थोड़ा बहुत जो पानी हुआ है आप सब लोग देखते हैं 15-20 मिनट में, आधे घंटे में और ड्रेन हो जाता है। किसी स्ट्रक्चर को, किसी बिल्डिंग को, किसी रोड को, किसी ड्रेनेज सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपरली डिज़ाइंड है और इसका ड्रेनेज सिस्टम और बाकी सिस्टम पूरे क्वालिटी से बनाए गए हैं और प्रॉपर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बाकी टीम के साथ भी मिलते हैं और उनके से भी पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी, इस वक्त तफालगर स्क्वायर पे चूँकि बीएसएम की पूरी टीम बड़ी एक्टिव है और रात को जो क्लाउड बस्ट हुआ, बारिश हुई, उसमें काफ़ी सारे मसाइल आए। अब वो जो प्रीवियस वाला क्लाउड बस्ट हुआ था उसमें एक चीज़ ये कही गई थी कि बीएसएम का जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। शहबाज साहब मौजूद है, शाहजेब साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इंचार्ज सिक्योरिटी। हम इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा तो कोई भी नहीं है। हमारी सिक्योरिटी 24/7 अलर्ट रहती है और ऐसी सिचुएशन में मज़ीद उसको हम अलर्ट कर देते हैं। सीसीटीवी कैमराज ऐसा जिस तरह का कोई भी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिकली फॉल्ट आया हो। ऐसा वो सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल रूटीन वाइज ही सब कुछ चलता रहे और हमने जिस तरह हम रिपोर्टिंग करते हैं उसी तरह सब कुछ बेहतरीन रहे। अच्छा जी, तो ये ऐसे जिस तरह का कोई सिनेरियो नहीं बना कि हमारा कोई बहुत बड़ा क्लैप्स हुआ हो जिसमें इलेक्ट्रिकल या कोई इस तरह का सिचुएशन। इतनी बारिश में आप किसी भी आउटसाइड सिटी में देख लें कि 24-24 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है। तो हमारे विद इन 15 मिनट में भी ये जो यहाँ पे पानी शानी रुका या जो भी हुआ
वो सारा सिनेरियो उसी वक्त हल हो गया था सारा मामला। थैंक यू सो मच जी। जी अब एक ज़रा कड़वा सा सवाल हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर नईम अब्बासी साहब से पूछते हैं। और नईम अब्बासी साहब यहाँ पे चूँकि उस दिन खुद यहाँ मौजूद थे, विटनेस हैं इस बात के कि बीएसएम ने या बीएसएम के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने यहाँ पे किस तरह से इस सारे के सारे पानी को निकालने के लिए एफर्ट्स की। आज रात को सर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और जो शदीद किस्म की बारिश हुई, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी विलास बड़े डैमेज हुए हैं और इस किस्म के काफ़ी सारे लॉसेस हुए हैं और यहाँ पे भी काफ़ी पानी खड़ा हुआ रहा है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है या ये सारी र्यूमर्स हैं? देखिए जी, जहाँ तक बात तो विलास की आप कर रहे हैं ये तो बिल्कुल झूठ है। जहाँ तक बात आप उस दिन की भी कर रहे हैं और आज की जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, देखिए पूरी दुनिया के अंदर, इवन आप न्यूयॉर्क जाएं, कहीं पे भी जाएं, जब इस तरह की कैटास्ट्रॉफी होती है तो पानी आता है। लेकिन आप आज की अगर मिसाल लें तो सुबह 5 बजे ये सारी सिचुएशन हुई है और हमने तकरीबन 7:30 बजे तक आपको न्यू मेट्रो सिटी के अंदर किसी भी जगह पे, स्पेशली ट्रफालगर स्क्वायर पे, कहीं कोई पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डिज़ाइन तो हमारे इस इनकैचमेंट एरिया के हिसाब से हुआ है, लेकिन कुछ अगर नेचुरल इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो उसको भी हमारे बहुत बड़ी पाइपलाइंस डली हुई हैं, सीवरेज की लाइंस डली हुई हैं और बिल्कुल भी विदिन 1 आवर वो सारा का सारा पानी क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल गलत रूमर्स है हमारे बारे में कि जी यहाँ खुदा न खास्ता न्यू मेट्रो सिटी डूब गई है या हमारे विलास डैमेज हो गए हैं या रोड्स डैमेज हो गई हैं। आप फिजिकली खुद विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, पानी आया है और पानी कभी भी आ सकता है, ये तो जी नेचुरल है, इसको कोई कुछ रोक तो नहीं सकता। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आगे की जो फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट, उससे क्या आपकी टीम अलर्ट है? उसके मुतालिक आपकी विजिलेंस क्या है? वो सारी की सारी ज़रा जो आगे का आपका फोरकास्टिंग है वो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वो ज़रूरी नहीं कि ये इन बारिशों का ओवरऑल 24/7 हमारी टीमें जब भी बारिश की हम गूगल पे देख रहे होते हैं, बाकी वेदर रिपोर्ट्स चेक कर रहे होते हैं। अगर कभी भी होती है तो डे एंड नाइट हमारी मशीनरी, हमारे लोग, हमारी मेंटेनेंस की टीमें, इलेक्ट्रिकल की टीमें, बाकी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की टीमें वो 24/7 अवेलेबल होती हैं। और किसी भी जगह पे सोसाइटी में अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है तो देयर एंड देन उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसी बारिश के अंदर हम तैयार थे या नहीं थे। आप रात को आएँ, दिन को आएँ, आप देखेंगे हमारी जो ग्रेडर्स हैं, हमारे एक्सकेवेटर्स हैं, हमारे डंपर्स हैं, हमारे ट्रैक्टर्स हैं, हमारी मेंटेनेंस की सारा स्टाफ हर वक्त आपको अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ प्रोजेक्ट हेड टेलीकॉम इंजीनियरिंग के, और विलास के बारे में जो खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं उनके मुतालिक हम इनसे जानेंगे कि सुना था कि जी विलास को बड़ा डैमेज हुआ है। इसके अलावा जो घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे उनके ऊपर काफ़ी नुकसान हुआ है। वो एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जी दीवारें गिरी हुई हैं। तो वो ज़रा हम इनसे पूछते हैं आमिर साहब से कि इसमें कहाँ तक सदाकत है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। जी आमिर साहब बताइएगा ज़रा कि क्या विलास रुड़ गए ने ते जेड़े मकान बन रहे सन वो भी रुड़ गए ने, दीवारां सारियां गिर गई ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो है पूरे पाकिस्तान की, स्पेशली जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के लोग हैं और जो हमारे ओवरसीज़ हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ शेयर की हुई कि यहाँ पे जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है इसको इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। बाकी ये छोटी मोटी आफात हैं, चीज़ें हैं, ये अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं। इनका इंसानी ताकत या इंसानी चीज़ें इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल की विलास की कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। वहीं पे खड़े हैं और उसी तरह बेहतरीन कंडीशन में खड़े हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इनकी फिनिशिंग भी हम स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और बेशक हम तो लोगों को कहते हैं कि वो आएँ और मेन गेट सेंटर होकर पूरी सोसाइटी को विज़िट करें। अगर कहीं पे उनको किसी चीज़ का फॉल्ट नज़र आता है तो हमें बताएं। ये सारी ट्रैफिक आपके सामने चलती हुई नज़र आ रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ऐसा कोई मसला नहीं है। बिला वजह ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो क्वालिटी के हिसाब से हम लोग बड़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं और वो हम लोग टाइम टू टाइम देखते भी रहते हैं, तो अभी बहुत सारे लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही कि अभी रिसेंटली दुबई में भी सैलाब आया। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था क्योंकि आपने सिर्फ विला से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन किया। देखें, जिस लेवल की बारिश हुई या जिस मकदार में बारिश हुई
बहुत ज़्यादा बारिश थी, फिर इस तरफ से पानी आया, ये गुजर खान GT रोड का पानी सारा आया, तो मैक्सिमम उसको आधा घंटा लगा है। ज़री सी बात है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें से पानी ने फ्लो होके ही इस कैनाल में जाना है, तो उसको 30 मिनट्स लगे और उसको बिला वजह नेगेटिविटी फैलाई गई। देखिए ये गुजर खान है, फिर गुजर खान मतलब पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हुई है, तो माशाल्लाह आधे घंटे में इस पहाड़ी इलाके में पानी यहाँ से ख़त्म हो गया। अभी रात को भी बारिश हुई है, आपको सारी रोडें क्लियर नज़र आ रही है। दुबई जैसा शहर, यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों अमेरिका में बारिश हुई है तो वहाँ पे भी ये इश्यूज बने हैं। दुबई पिछले साल सारा डूब गया था। ये आपके पास रावलपिंडी है, राजा बाज़ार में कल की वीडियोज़ हैं, वहाँ पे 6-6 फुट पानी घरों के अंदर और गलियों में से पूरा जिस तरह नाला ले नहीं बहता, इस तरह का वो सिस्टम हुआ था। गुजरात आपके सामने बारिशों में, तो देखिए जो अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें आती हैं ना, आप उसका इंसानी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसे यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट का काम अभी भी जारी है इस मौसम में भी। और मैं एक और चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा कि इन लोगों को चाहिए कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सोसाइटीज़ में सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का इस टाइम काम चल रहा है, बाकी सारी सोसाइटीज़ बंद पड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट नहीं हो रही। उनके बारे में कोई नेगेटिव नहीं, हालांकि चले भी गए हैं, सोसाइटीज़ भी ब्लॉक कर दी हैं, जो हाँ भाग भी गए हैं। मैं सख्त लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाह रहा था, वो भाग गए हैं, फ्रॉड कर गए हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात डेवलपमेंट चल रही है, साउथ में डेवलपमेंट चल रही है, इसके बारे में बिला वजह की नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात काम चल रहे हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। बाकी बारिश हुई है, पानी आया है और पानी चला गया है, तो ये हर जगह पे बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती नहीं। मैं वो बारिश, मैं तो यही कहूँगा जो मेरे लीडर ने कहा कि आपने घबराना नहीं है, और मेरे ख्याल में मेरी कौम घबराती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक छोटा सा और क्वेश्चन कि मैं वीडियो के स्टार्ट में लोगों को कह चुका हूँ कि मेरी वीडियो आपने शेयर नहीं करनी है, इस पे कमेंट भी नहीं करना, इसको लाइक भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वीडियो है। नेगेटिव वीडियो चार थाने उससे डाना, तुसी डाना शेयर नहीं अमीन साहब, ये आपका, आप मेरे बड़े हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे माशरे में सारे लोग नेगेटिव नहीं हैं, कुछ लोग इस पॉजिटिव चीज़ों को भी ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं। और आपका पहले भी बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है न्यू मेट्रो सिटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपकी सेल्स से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड आपका बड़ा पॉजिटिव रहा है। तो लोग आपको लाइक करते हैं, आपकी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो वो चंद लोग होते हैं। देखें ना, आप कभी भी परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, हमेशा दुनिया का सिस्टम काउंटिंग पे चलता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर 70 लोग आपको ठीक कह रहे हैं तो 30 ने गलत भी कहना है, ये एक रियलिटी है। तो इसको नेगेटिव ना लें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। आपको अपने एम पे और अपनी चीज़ों पे आपका मकसद होना चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी, BSM का भी और मेट्रो सिटी का भी, और स्पेशली मलिक बिलाल साहब और उनकी पूरी टीम का, वो पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है, हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हम पूरे पाकिस्तान में जिस तरह हमारे ये जाल फैलता जा रहा है, हम इस डेवलपमेंट में अपना हिस्सा भी डालते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये आपको अगले 2-4 सालों में पूरे पाकिस्तान में मेट्रो सिटी का नाम जो है वो आपको उभरता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। जी आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब पेलिकॉन इंजीनियरिंग से हैं, यहाँ पे विलास की कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, मटेरियल की क्वालिटी को देख रहे हैं। ये जो ट्रफालगर स्क्वायर के ऊपर आपको काफ़ी सारा रेनोवेशन का काम हुआ हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो दूसरी साइड पे जहाँ पे वो डांसिंग फाउंटेन आना है, उसकी इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग वगैरह का सारा काम पेलिकॉन इंजीनियरिंग ने किया है। अच्छा, उसके बाद इससे बड़ी चीज़ ये कि पेलिकॉन इंजीनियरिंग पिछले 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, और आज तक पेलिकॉन इंजीनियरिंग ने, मतलब आमिर साहब अक्सर मेरे पास ऑफिस आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, गपशप होती है, या ऑन साइट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जाता हूँ तो इनसे मुलाकात होती रहती है। एक और जो बड़ी नेगेटिव ख़बर मार्केट में अक्सर चलती है कि जी BSM कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट्स कोई नहीं करता, तो उस हवाले से भी हमने आमिर साहब से मुख्तलिफ टाइम टू टाइम पूछते रहे हैं कि जी वाकई कोई ऐसा मसला है, तो उनका जवाब उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि डेवलपमेंट का काम जो है या कंस्ट्रक्शन का जो काम है, ये कभी भी जो है ना विदाउट पेमेंट्स और इन चीज़ों के नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो सिटी BSM डेवलपर्स पेमेंट के मामले में इन्होंने कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं की, हमें टाइमली पेमेंट्स होती हैं, और हम इसीलिए ये आपके सामने
लेकिन ना मैंने उस वक्त भी कहा था कि फास्टेस्ट डेवलपमेंट अगर पूरे पाकिस्तान में सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट हुई है तो वो मेट्रो सिटी गुजर खान और BSM डेवलपर्स ने की है। तो उसके पीछे यही है कि वो पेमेंट सीख करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं तो आपको एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ बीच में ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर औकात ऐसे भी होता है चीज़ों में कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई यहाँ पे डेवलपमेंट की टीम उनको कोई परेशानी पेमेंट से रिलेटेड होती है तो वो बीच में हमें पार्शियल पेमेंट्स भी खुद से कर देते हैं विदाउट बिलिंग भी, ताकि उनकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम फुल स्विंग और फुल स्पीड के साथ चलता रहे। तो मलिक बिलाल साहब, ज़रून साहब और उनकी पूरी टीम, गुजर खान की टीम, लाहौर की टीम, ये सारी टीम, ये सब बड़े पॉजिटिव लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। जी व्यूअर्स, फिर आप लोग शिकवा करेंगे कि मेरी वीडियो लंबी होती है, हालांकि बहुत शॉर्ट से लिमिटेड से टाइम में, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे काम भी चल रहा है इस वक्त और जो इसकी क्लीनिंग सर्विसेज हैं वो भी चल रही हैं। इसके अलावा अभी आप ऊपर देख सकते हैं, ज़रा इनको एक व्यू करवाएं ज़रा, कि इस वक्त इंतहाई शदीद दोबारा क्लाउडी वेदर हुआ है। ये सामने आपको हेड ऑफिस की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, इसी तरह से आपको परवेज़ हाइट्स की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। उसके एक आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का छत डल चुका हुआ है। ये सामने CCTV रूम भी मौजूद है। डीलर्स एनक्लेव, चाइना टाउन और ग्लो पार्क का ये जो फेरस व्हील है आपको ये भी नज़र आ रहा होगा। जी तो व्यूअर्स, ये आज की 1 अगस्त की जो ग्लो पार्क की सूरत हाल है वो मैंने आपको दिखाई और साथ आपको अपडेट किया कि रात को फिर दोबारा क्लाउड बर्स्ट वाली रेन हुई है बड़ी शदीद किस्म की, और उसके फौरी बाद जो BSM का मेंटेनेंस स्टाफ था और जो टेक्निकल स्टाफ था वो सारे का सारा दोबारा से हरकत में आया और रातों रात इन्होंने ये सारे का सारा ऑपरेशन कंप्लीट किया, क्लीनिंग का काम, और जो मट्टी आके ड्रेन्स में फंसी उसको फौरी तौर पे निकाला। और इस वक्त ट्रफालगर स्क्वायर के ऊपर आपको सामने ताज़ा तरीन सूरत हाल नज़र आ रही है कि इस वक्त ट्रफालगर स्क्वायर पे कहीं पे भी पानी नहीं खड़ा। व्यूअर्स, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ BSM का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटी में आपके लगाए हुए पैसे को पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करना है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अर्ली बर्ड ब्लॉक में बहुत सारी नई इन्वेंट्रीज भी आ रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो BSM डेवलपर्स की वजह से बड़े एनॉयड और बड़े परेशान थे। उन सब लोगों के लिए, और जो लोग B ब्लॉक, C ब्लॉक और लो कॉस्ट ब्लॉक में मुख्तलिफ जगहों पे ये समझते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पैसा लगा हुआ यहाँ पे बहुत सेफ एंड सिक्योर है। सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के लिए परेशानी है जो 21 दिन में पैसे डबल करवाने के लिए आया था, जिसको पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा था और उसने सोचा कि वो इस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट ले लेगा, बट उसको ये सिचुएशन नहीं थी पता कि आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पैसे के साथ साथ टाइम की इन्वेस्टमेंट भी होती है। पैसा आप लोगों ने लगा दिया, अमाउंट्स आप लोगों ने पे कर दी, अमाउंट्स पे करने के बाद अब आपने इंतज़ार करना है, अब आपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है। 60% माइनस हो, 50% हो, 40% हो या 30% हो। रावलपिंडी, इस्लामाबाद की और पूरे पाकिस्तान की इवन इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इस वक्त नेगेटिव पे खड़े हैं। पॉजिटिव पे कब जाते हैं? जब ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट होने के बाद प्लॉट आपको डिलीवर हो जाता है, उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव पे आना शुरू होती हैं। व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो उसको बिल्कुल भी शेयर ना कीजिएगा। मेरी तरफ से अब किसी को ये पैगाम नहीं जाएगा कि जी मेरी वीडियो को हर हाल में आपने शेयर करना ही करना है। आपका काम है कि आप वो जो नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं उन लोगों की वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो पहले बकौल आपके बढ़ गई हुई है वो मज़ीद बढ़ जाए। इंशाल्लाह हम तो अपना काम नहीं छोड़ेंगे। हम तो मेरे अपने जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम अपनी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। जिसको प्रॉब्लम हो वो चैनल को देखना छोड़ दे। जिसको ये लगे कि मेरे चैनल की वजह से उसकी प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी और उसको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, वो मेरे चैनल को भी शेयर करे, मेरी वीडियोस को भी शेयर करे, मेरी वीडियोस पे पॉजिटिव फीडबैक भी दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।